हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में मैं आपको एमसीक्यू सीरीज़ कराऊंगा 12th क्लास के डेरिवेट चैप्टर की। देखिए, जो हम एमसीक्यू करवाएंगे यहाँ पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और उनको हम सॉल्व भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बस टिक ही टिक लगाना है। टिक तो हमें बस पेपर में लगाने हैं, बट पेपर में टिक लगाने के लिए आपको वो क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी तो आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे तो हम उधर टिक भी सही से नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो क्लास होगी उसमें हम आपको एक तो एमसीक्यू करवाएंगे और साथ में उनको सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पहले आपको सही से समझना है, देन फिर उसको करना है। डेरिवेट अगर किसी को नहीं आता तो सबसे पहले आप डेरिवेट थोड़ा सा सीख लें और उसके लिए आप हमारी कोई वीडियो जो डेरिवेट से रिलेटेड है उसे देखें और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक बार डेरिवेट देखें, देन इस एमसीक्यू को करें। गारंटेड है कि आप जब नवंबर एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप सारे डेरिवेट अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इजी क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डेरिवेट ऑफ एफ टेन एक्स। डेरिवेट ऑफ एफ टेन एक्स, तो एफ टेन एक्स का डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, जी सेक एक्स के। बेसिकली अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, विद रिस्पेक्ट टू टी करते थे, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेट दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, और उसमें भी कह रहा है कि x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, π/4, और f'1 2 दे रखा है आपको, और g'2 आपको 4 दे रखा है। यानी कि f का डैश करने के बाद, यानी कि डेरिवेट करने के बाद उसकी वैल्यू 1 रखोगे x की जगह, तो वहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब इसमें हमें ऑप्शन दे रखें, तो देखिए कैसे करना है। जब भी आपको किसी फंक्शन को डेरिवेट करना हो और किसी दूसरे फंक्शन में, तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मानते हैं। तो हम u का डेरिवेट पहले करेंगे, तो u का डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे कर लेते हैं, u का डेरिवेट, u को हम मान लिया f tan x। अब u का हम डेरिवेट कर रहे हैं तो u का डेरिवेट हो जाएगा f डैश x, यानी कि ये f tan x आपका एक कोई अलग फंक्शन नहीं है, f(x) ही है ये आपका एक तरह से, है ना। तो f(x) का डेरिवेट क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, सिंपल। और साथ में फिर उसके x का भी होगा, बेस का भी, तो क्या हो जाएगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये हो गया आपका पहला। दूसरा कह रहा है कि v क्या था आपके पास, g sec x। तो g sec x का अगर आप डेरिवेट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास g डैश sec x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमने g का करा और फिर क्या कर रहे हैं हम, sec का कर रहे हैं, तो ये हो गया sec x इंटू tan x। ठीक है, ये आ गया सेकंड, सिंपल। मतलब करना क्या है आपको, एक को u मान लेना है और एक को v मान लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेरिवेट करना था u का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेरिवेट करना था u का विद रिस्पेक्ट टू v। तो हम क्या करेंगे, ये हमने डेरिवेट करा है, इसको ऊपर ले लेते हैं u का डेरिवेट, और v का डेरिवेट नीचे ले लेते हैं कि v के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेट करा है। तो u का डेरिवेट आपका आया है क्या, f डैश tan x इंटू में sec स्क्वायर x अपॉन में, और v का डेरिवेट क्या है आपके पास, g डैश sec x इंटू में sec x इंटू tan x। एक sec से एक sec कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसमें। फिर
ये है आपके पास एफ डैश। अब देखो x की जगह हम क्या रख देंगे, हमें दे रखा है π/4, तो tan π/4 रख देंगे इसमें, अपॉन में इसको भी रख सकते हैं, या इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप वैल्यू पुट कर देना नॉर्मली। इसमें भी sec π/4 रख दो, और इधर g डैश sec π/4 इंटू में tan π/4। सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ही सिंपल। ये हो जाएगा f डैश 1, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये हो जाएगा आपका पास √2, क्योंकि sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है, √2। ये सारी वैल्यू है, आप याद कर लेना, क्योंकि यही आपको MCQ करने में हेल्प देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो भाई हम गए और MCQ बस ट्रिक लगाया है। MCQ करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है फॉर्मूले सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो शॉर्ट ट्रिक आपसे बहुत मुश्किल से हो पाएगी, इसलिए पहले फॉर्मूले ज़रूर लर्न करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आगे, ये हो जाएगा g डैश, इसकी वैल्यू आपकी आ गई √2 इंटू में tan π/2 π/4 की वैल्यू होगी 1। अब f डैश 1 आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना, 2, और g डैश √2 की वैल्यू दे रखी है 4, और साथ में √2 भी है, तो ये कैंसिल हो गया 2 बार में, और √2 से 2 कैंसिल हो गया √2 टाइम्स, तो आंसर आ गया आपका 1/√2। देखिए क्वेश्चन कहने को लेंथी था, बट क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी। अगर चाहे तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे और 40 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे से ज़्यादा ही मिलेगा आपको, और 40 क्वेश्चन होंगे। और 40 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी देंगे तब भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम पहले धीरे धीरे करवाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा जब कंसेप्ट बिल्डअप होने लगेंगे ना, फिर हम तेज तेज क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इसका डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, cos इनवर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस एक्स क्यूब की रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपके फॉर्मूले होते हैं। मैंने बोला था शॉर्ट ट्रिक अगर अपनानी है तो सबसे पहले फॉर्मूले देखने होंगे। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x का। मतलब आप इसको पूरे को 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, यानी कि इस पूरे को आप 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया कि भाई 2 tan इनवर्स x का डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 3 tan इनवर्स x के। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसे आप u मान लेना और इसे आप v मान लेना। तो u का डेरिवेट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेट। ये v है, v का डेरिवेट करेंगे तो 3 तो 3 रहेगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको u का डेरिवेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर इजीली तरीके से आ गया 2/3। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने। फॉर्मूले अगर आपने याद रखे तो भाई समझो हो जाएगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं रखे तो नहीं हो पाएगा। तो आंसर हो गया आपके पास कौन सा, 2/3, यानी कि सी आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंस के साथ करना है, धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भाग भाग के करेंगे क्वेश्चन,
तभी हमें क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर हम इजीली तरीके से अभी इजीली तरीके से देख लो, बाकी जब रिवीजन करोगे तब भाग के कर लेना है ना। अभी तो आराम से चुपचाप बैठ के कर लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपसे कह रहा है डेरिवेट ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही बात कह रहा है बात पर, इसमें भी यही कह दिया आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेट करना है भाई। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सिंपल कैसे भाई? क्वेश्चन सिंपल ऐसे है, देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता किसका फॉर्मूला है भाई? ये फॉर्मूला होता है आपका 2 tan इनवर्स x का। किसका होता है? 2 tan इनवर्स x। एक मिनट, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 tan इनवर्स x का। और ये भी 2 tan इनवर्स x का होता है। देखो एक ये तो यहाँ पर एक तो कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है थोड़ा सा, कि अगर किसी का रिस्पेक्ट उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका आंसर होता है 1। यानी कि x का रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में आप करते हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1। थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1। अब भाई 2 tan इनवर्स x का डेरिवेट आप 2 tan इनवर्स x के डेरिवेट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो नॉर्मल बात है कि इसका डेरिवेट u डैश का डेरिवेट v डैश के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या बेसिकली वैसे ही आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप पेपर में बैठ रहे हो तो आपको कुछ नहीं आता तो होगा। और जो आता है थोड़ा उसका भी कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और लग गई ये तो हमें आता है भाई, कॉमन सेंस का भी यूज़ आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है इफ, यहां हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह 5 लिख दिया गलती से, बट आप कोई बात नहीं 5 समझ लो, 5 समझो या 4 समझो, बात तो एक ही है। क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर n, देन फाइंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज, उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले कह दिया कि डबल डेरिवेट के साथ करना है क्वेश्चन, तो आप बिना देखे डबल डेरिवेट तक तो क्वेश्चन को करो कम से कम। तो हमारा पहला काम है डबल डेरिवेट। वाई डैश करा हमने, पावर है, पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई डेरिवेट का रूल है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। मैंने यहाँ ज़्यादा कर दी, पावर क्या होगी आपकी? एक पावर कम। और फिर साथ में फिर बेस का भी होगा। भाई ये पूरा बेस है आपका, बेस का भी होगा, पहले पावर का कर लिया मल्टीप्लाई में। अब x का क्या हो जाएगा? 1, और रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। और फिर इसका भी होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का तो 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ, 0 को क्या लिखना है ना, तो 0 हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। y डैश इक्वल टू n x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और n माइनस 1। इसका देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को सही से समझ लेना, ये मत सोचना कि ये तो 1 मिनट के अंदर हो ही नहीं रहा। समझ लो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना, है ना। ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का x। ये जो
एलसीएम है, ये इधर चला जाएगा y के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। अब देखो इसको गौर से देखना, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है और इसके ऊपर पावर कितनी है 1 और इसके ऊपर पावर कितनी है n माइनस 1, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि 2 की पावर 2 हो और 2 की पावर 3 हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं 2 की पावर 5, यानी कि पावर क्या हो गई प्लस हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो पावर को हमें क्या कर देना है प्लस कर देना है यहाँ पर, तो हमने इन दोनों की पावर को क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद अब थोड़ा सा गौर से देखो, ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, इसके जैसा है कि नहीं, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, तो इसका मतलब इस पूरे को हम y लिख सकते हैं, सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू एन वाई, सिंपल। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, सिंपल हुआ है। अब क्या है आगे देखो, अब इसका डबल डेरिवेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि डबल डेरिवेट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा आपका u इंटू वी में खुलेगा, u इंटू वी आप जानते हो ना, u इंटू वी का डेरिवेट जो होता है वो होता है u का डेरिवेट इंटू v प्लस यू वी डेरिवेट। ठीक है, तो u का डेरिवेट करेंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा, और अभी तो रूट का करा है हमने, अब अंदर वाले टर्म का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y डैश रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, प्लस फिर इसको एज इट इज़ रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एन वाई का क्या हो जाएगा, n का तो n ही रहेगा और y का हो जाएगा y डैश। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, हड़बड़ाहट में नहीं करना। अब क्या है कि भाई ये डिवाइड में है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, अगर मैंने एलसीएम लिया तो होगा क्या कि ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और जो डिवाइड वाला टर्म है वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके एन वाई डैश रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, क्वेश्चन बस सॉल्व ही हो चुका है, y डैश इंटू में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डैश इंटू में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था देखो, y डैश इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एन वाई की जगह था, मतलब इस पूरे की जगह हम एन वाई लिख सकते हैं, किसकी जगह एन वाई इसकी जगह लिख सकते हैं, तो एक्स वाई डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश किसकी वैल्यू के बराबर हो गया एन स्क्वायर वाई। तो आपसे यही तो पूछा था देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश और प्लस एक्स वाई डैश किसके बराबर है, इसके बराबर है भाई, तो आपका आंसर कौन सा है ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इफ x किसके बराबर दे रहा है भाई, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, लो a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b कॉस थीटा, और क्या फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स से डबल डेरिवेट फाइंड करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, 2 मिनट में कर सकते हो आप, तो करके देखिए। अब मेरे साथ साथ करना, चेक करना कि सही है कि गलत है, पहले आप साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप भी करिए। क्वेश्चन कह रहा है इसका कर देंगे वाई डैश, एक्स का डैश कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा। इसका वाई का करेंगे, वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, तो ये हो जाएगा बी माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पहले चाहिए डी वाई अपन में डी एक्स, तो डी वाई अपन डी एक्स कैसे आएगा भाई, डी वाई अपन डी एक्स ऐसे आएगा कि वाई वाली टर्म को ऊपर रखेंगे और एक्स वाली टर्म को नीचे रखेंगे, तो वाई वाली टर्म को ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा,
तो ये हो जाएगा आपका माइनस का b अपॉन a tan थीटा। ये तो आपका आ गया क्या, dy अपॉन डी एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ऐसे निकालेंगे कि भाई इसका भी डेरिवेट कर देंगे। माइनस बी अपॉन ये तो कांस्टेंट नंबर है, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर देखिए थीटा भी एक अलग वेरिएबल है, हम रिस्पेक्ट किसकी ले रहे हैं, x की। x अगर होता तो 1 होता, बट यहाँ थीटा है, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स, थीटा का डेरिवेट x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसे हम डी एक्स अपॉन डी थीटा का उल्टा लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, यानी कि डी थीटा अपॉन डी एक्स उल्टा है किसका, डी एक्स अपॉन डी थीटा के। तो इसका मतलब ये जो आपने निकाला था ना ये वाला टर्म डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका उल्टा इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी कि माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में उसकी वैल्यू है ए कॉस थीटा, इसकी हो जाएगी 1 अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब a और a तो हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a हो जाएगा स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं, और सेक जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही सिंपल। मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना हो तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तब जाके उसका डेरिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर इसका डबल डेरिवेट करने लग जाए और फिर बोले कि आंसर नहीं है बेटी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर इज डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू ए एक्स, ये मल्टीप्लाई है ए एक्स इंटू बी 2x माइनस 1, देन फाइंड दैट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बहुत ही। ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी का डेरिवेट करना है इसमें, यानी कि u का डेरिवेट इंटू v प्लस यू वी डेरिवेट। क्या हो जाएगा, ax का क्या होता है, ax का डेरिवेट होता है भाई, अगर आपको याद ना हो तो लिख लेना, याद जरूरी होना चाहिए, ax इंटू लॉग a, ax का डेरिवेट ये होता है। तो इसका डेरिवेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ax इंटू लॉग a। ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं, u का डेरिवेट कर दिया, v को एज इट इज लिखते हैं। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, नोट कर लेना आप पहले ही। b को एज इट इज रखते हैं, b क्या है आपका, b 2x माइनस 1। ठीक है, प्लस अब a को एज इट इज रखेंगे, ax को, और इसका डेरिवेट करेंगे तो इसका डेरिवेट हो जाएगा, इसका भी यही होगा b 2x माइनस 1 इंटू में लॉग b। सिंपल भाई, ये भी तो a की पावर x ही लिखा है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिखी है, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तो ax का क्या होता है, ax इंटू लॉग a, ऐसे bx का हो जाएगा bx इंटू लॉग b। बट यहाँ पर ना b के ऊपर 2x माइनस 1 है, इसका डेरिवेट भी होगा, इसके ऊपर x था इसलिए 1 हो जाएगा, बट इसके लिए इसके ऊपर क्या है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 का क्या होता है 2। सिंपल, ठीक है। y डैश, अब कॉमन क्या है देखो, ax यहाँ पर भी है, ax यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया हमने। b की पावर 2x माइनस 1, b की पावर 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने। क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया log a, क्योंकि ax गया और b की पावर 2x गया, प्लस ax और b की पावर 2x गया, तो ये बचा 2 log b। ठीक है, अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका डबल डेरिवेट भी करना है। ax इंटू
बी की पावर 2x माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो log a प्लस, देखो log के आगे अगर मल्टीप्लाई होता है जैसे कि 2 log x है तो इसको हम लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका, तो ये हो जाएगा log b का स्क्वायर। अब जब दो log जो हैं प्लस में होते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि वो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, उनका जो थीटा है वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, log a इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, log a इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हमें डबल डेरिवेट करना है भाई। आप देखिए ax इंटू बी की पावर 2x माइनस 1, ये किसकी जगह है, ये y की जगह है, ये y की वैल्यू है, इसको आप y लिख सकते हो, log a b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें डबल डेरिवेट चाहिए। इसका u इंटू बी में होगा, u का डेरिवेट इंटू बी प्लस y को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि u एज इट इज़ रहेगा, और b का डेरिवेट log x का क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, यानी कि जो उसका x है, ओ सॉरी यहाँ पर log a b लिखा है, तो a b लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है, तो सिंपल बात है कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट क्या हो जाएगा, 0, तो y को एज इट इज़ रखना है, फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो 0 ही हो गया पूरा। अब देखो y डैश किसके बराबर आ गया, y डबल डैश किसके बराबर आ गया, y डैश log a b स्क्वायर के। आपके पास y डैश नहीं है, हमने y डैश लिख रखा है, तो हमें इस y डैश को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और y डैश की वैल्यू हमारे पास है ये, है ना, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं y log ए बी स्क्वायर इंटू में, भाई वाई डैश की जगह ये लिख दिया और साथ में ये भी लिखा हुआ है log ए बी स्क्वायर, ये हो गया y डबल डैश y log ए बी का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, ये है आपका आंसर, जो कि है आपका आंसर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये कह रहा है कि y इक्वल टू log x अपॉन x, और डेरिवेट करना है y डबल डैश ई का। y डबल डैश ई का मतलब है कि जैसे कि आप डबल डैश x लिखते हो और यहाँ पर अब डबल डैश ई की जगह x की जगह e लिखा हुआ है, यानी कि आपको डेरिवेट करने के बाद उसकी वैल्यू e रख देनी है। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है। पहले डबल डैश तो निकाल लो, डबल डैश निकालना है यहाँ पर, y डैश इक्वल टू u अपॉन वी लगेगा भाई, यहाँ पर u अपॉन वी क्या होता है भाई, u अपॉन वी होता है, u अपॉन वी का डेरिवेट अगर करना हो तो u का डेरिवेट इंटू वी माइनस u v डेरिवेट अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, जैसे u इंटू वी होता है ऐसे ही u अपॉन वी भी होता है, क्योंकि डेरिवेट अगर कोई दो वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हों और कोई दो वेरिएबल आपस में डिवाइड में आ रहे हों तो हम उन्हें इनके फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, इन फॉर्मूलों से। ठीक है ना, देखिए log x का डेरिवेट 1/x हो जाएगा, x को एज इट इज़ रखेंगे, फिर log x को एज इट इज़ रखेंगे और x का डेरिवेट 1 हो जाएगा, और डिवाइड में आपके आ जाएगा x स्क्वायर। y डैश x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 प्लस log x और अपन में x स्क्वायर, ये आ गया y डैश। बट हमें तो चाहिए डबल डैश, तो डबल डैश निकालो भाई, फिर से u अपॉन v, तो u का डेरिवेट, तो 1 का डेरिवेट 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x इंटू में x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 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 माइनस, ऊपर वाले में भी हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि यहाँ पर आपका आना चाहिए था माइनस और हमने डाल दिया प्लस, चलो कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। यहाँ पर हम कर देंगे इसको माइनस, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस log x का माइनस 1/x होगा। ठीक है, फिर -1 माइनस log x को एज इट इज़ रखना है
और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और डिवाइड में आपकी बार एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, x से तो x कैंसिल हो गया बस, और किसी से कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब क्या रखना है, x की जगह ex रख देना है हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना था y डबल डैश ई। ठीक है भाई, तो y डबल डैश ई निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x और माइनस का 1 माइनस लॉग x इंटू में 2x डिवाइड बाय x4। अब रख देते हैं e, तो ये हो जाएगा माइनस का e माइनस का 1 माइनस लॉग e इंटू में 2e। अब देखिए log e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। log e की वैल्यू क्या होती है 1। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि log e इक्वल टू 1 होता है। यही तो चीज़ें आपको पेपर में बहुत जल्दी क्वेश्चन करने पे हेल्प देंगी, ये पता होनी चाहिए ना। अब देखिए 1 अगर हम रख देंगे यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये हो गया माइनस का e अपॉन में e की पावर 4, एक पावर से एक ई से e कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन में e की पावर 3। आंसर आपका आ गया माइनस 1 अपॉन e की पावर 3, जो कि आंसर है आपका डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दे रखा है आपको, और y इक्वल टू, चलो y को बाद में लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेरिवेट करना है, इसका डेरिवेट करना है। तो हम पहले x का डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा। ये वाला क्वेश्चन एक वो वाला जो हमने करा था अभी थीटा वाला वैसे ही है। पहले इसका dy अपॉन dx निकालना है, दोनों को निकाल के डिवाइड करके dy अपॉन dx आ जाएगा, फिर देन उसका डेरिवेट करना है। ठीक है, अभी करा था आपने क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। तो dx अपॉन डी थीटा आपका हो जाएगा a, तो a रहेगा, cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा u इंटू वी में चलेगा, तो u का डेरिवेट हो जाएगा 1 और साइन थीटा एज इट इज़, प्लस थीटा ही रहेगा और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ठीक है जी, समझ जाना है, cos लिखा है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन में d थीटा आपका आ गया a थीटा इंटू कॉस थीटा, यह आपका आ गया dx अपॉन में d थीटा। अब ऐसे ही y दे रखा है आपको, कितना y दे रखा है आपको a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसका भी डेरिवेट करना पड़ेगा आपको dy अपॉन में d थीटा, जो कि हो जाएगा a साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस, अब यहाँ पर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेट करना है और बाहर है माइनस, तो अंदर क्या होते जाएंगे, साइन चेंज होते जाएंगे। थीटा का हो जाएगा 1, कॉस थीटा एज इट इज़ हो जाएगा, और फिर माइनस, क्योंकि प्लस आता है वैसे तो बाहर माइनस है तो माइनस, और थीटा का थीटा ही रह जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो भाई कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन में डी थीटा आपके पास आ गया ए थीटा इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले हमें इसमें भैया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, देन आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, डायरेक्टली नहीं निकलता। ठीक है, तो करना क्या है अब आपको, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने के लिए वाई वाले टर्म को ऊपर रखना है और एक्स वाले टर्म को नीचे रखना है, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास टेन थीटा। अब टेन थीटा का क्या कर देंगे, डबल डैश कर देंगे, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में थीटा का भी करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। थीटा का हो जाएगा थीटा अपॉन में डी एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई डबल डैश इक्वल टू
sec स्क्वायर थीटा और थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन थीटा का उल्टा हो जाएगा, जो कि ये था हमारा, है ना। इसका उल्टा, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में ए थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई 1 अपॉन कॉस तो sec हो गया, तो ये sec क्यूब हो जाएगा, और ए अपॉन में थीटा साथ में डिवाइड में रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। आंसर इज ए, sec क्यूब थीटा अपॉन में ए थीटा। तो आज की क्लास के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे और दूसरी क्लास लेके आएंगे आपके लिए और क्वेश्चंस के लिए, जब तक आप इन्हें समझें और इनके फॉर्मूलों को देखें। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन लाएंगे वो इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आगे वाले भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें भी हमने बहुत ट्रिक लगाई थी और कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, तो वो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।